पोस्ट स्टडी वर्क को लेकर जो चेंजेस अनाउंस की हैं बहुत बड़े लेवल पे हैं। एक बार सबको हिला के रख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबके सब चाहे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज वाले हैं, हमारे जैसे हैं, तो सबके सब एक बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। तो कॉन्टीन्यूसली मैंने 2 वीडियोस आपको बनाई जिसमें मैंने मैक्सिमम क्लैरिटी देने की कोशिश की आपको कि क्या रूल्स हैं, कैसे इंप्लीमेंट होने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको करना क्या है अगर पोस्ट स्टडी वर्क लेना है, वो सारी की सारी आपको बता चुका हूँ। 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ, अगर नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पर जाके देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो में जो क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछे गए हैं, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हमें अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे पूछा गया है सिर्फ इन चेंजेस को लेकर, पोस्ट स्टडी वर्क की लेकर। तो उसमें से 8-9 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कॉमन पूछे गए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो कनाडा में बैठे हैं अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे वो पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई करने वाले हैं, चाहे वो इंडिया में वीजा लिए बैठे हैं, चाहे इंडिया में अपनी फाइल सबमिट कर चुके हैं या करने वाले हैं, किसी भी स्टेज में उनकी फाइल है, किसी भी स्टेज में वो बैठे हैं, तो सबकी तरफ से ये क्वेश्चन आए हैं। और इसमें क्वेश्चन हर एक तरह के मिलेंगे। आप कनाडा में बैठे हैं वो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपकी फाइल एम्बेसी में वो भी मिलेगा, अगर आपकी फाइल वीज़ा आ चुका है वो उस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो हर एक तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको इस वीडियो के एंड तक चलते चलते जो अपडेट्स आई हैं उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूं 99% तक की क्वेरीज आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। और लास्ट में मैंने वो क्वेश्चन रखा है, चाहे ये लगा लीजिए कि आपको लास्ट में ले जाने तक वो क्वेश्चन रखा है जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं। तो जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसा मैंने कहा, ये वीडियो जो है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कनाडा में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, अप्लाई करना है, फाइल एम्बेसी में है, जो भी आपकी इस टाइम पे स्टेटस है आपकी फाइल का, जो भी आपकी जिस भी स्टेज में बैठे हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 बता देता हूँ। पहले कनाडा वालों के 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि कनाडा से बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं इस चीज़ को लेकर। पूछा जा रहा है कि 1+1 अगर, क्योंकि रीज़न क्या है कि आप यहाँ से चले गए, आपने 1 साल का प्रोग्राम लिया, लेकिन वहाँ पे जाके 2 साल की स्टडी आपने करनी है, क्योंकि आपको 3 साल का वर्क परमिट लेना है, तो इसलिए वहाँ पे 1 साल का कोर्स आप और करना पड़ेगा। तो इसमें पूछा है कि क्या मैं जो कोर्स यहाँ से लेके गया हूँ, अब मैंने दूसरा कोर्स जो उठाना है वो नवंबर 1 के बाद उठाना है, तो क्या ये जो रूल्स हैं मुझ पर लागू होंगे? क्या मुझे वो कोर्स उठाना पड़ेगा जिसकी डिमांड है, या मास्टर्स में जाना पड़ेगा? तो इसका आंसर ये है कि देखिए, उन्होंने जो क्लैरिटी दी है उस क्लैरिटी का मतलब ये है कि अगर आप स्टडी वीज़ा की फाइल लगाते हैं एम्बेसी में, तो आपको कोर्स ऐसा लेना है जो इन डिमांड है। लेकिन अगर आप कनाडा में बैठे हैं, आपने 1 साल का प्रोग्राम और लेना है, तो उसको स्टडी परमिट एक्सटेंशन बोलते हैं, उसको स्टडी परमिट की फाइल लगाना नहीं बोलते हैं, तो उसकी स्टडी परमिट की एक्सटेंशन बोलते हैं। उसमें आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। कोई भी आपने एक्सटेंशन डालनी है, जो रूल लागू होते हैं एक्सटेंशन वाले आमतौर पे उसके अंडर नहीं आते हैं, तो आपको वहां पे वो चीज आप पे लागू नहीं होती है। ये अलग बात है कि कल को वो कोई ऐसी चीज ले आए, जैसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि आने वाले टाइम में अगर आपने कोर्स चेंज करना है, आपने एक्सटेंशन, आपने अगला कोर्स लेना है, तो आपको स्टडी परमिट की फाइल फिर से लगानी होगी विद इन कनाडा। अगर वो ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा डिसीजन नहीं आता है, सिंपली जैसे पहले 1 साल के बाद दूसरा कोर्स कनाडा में बैठ के ले लिया, सिंपल एक्सटेंशन डलनी है, तो आप इसके अंडर नहीं आते हैं, आप पे ये रूल लागू नहीं होते हैं। तो सेकेंड ईयर का प्रोग्राम आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इन डिमांड लीजिए। उसका रीजन है आपको वर्क परमिट तो मिल जाएगा इन डिमांड के बिना, लेकिन कहीं ना कहीं पे PRP आपको फिर भी दिक्कत आ जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स का 1 साल का प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है, जहां खत्म हो चुका है, जिन्होंने दूसरे साल का प्रोग्राम लेना है, ले आप कोई भी सकते हैं, वर्क परमिट आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इन डिमांड कोर्स लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में PR में जो है वो फायदा हो सकता है। तो इस चीज को ख्याल में रखना है। दूसरा इसी जो है इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि 1 साल का प्रोग्राम कर लिया तो क्या अगले साल मैं ट्रेड का या हेल्थ केयर का कोर्स ही लूं? देखिए, जैसा मैंने कहा, आपको वर्क परमिट के लिए वो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 5 कैटेगरी हैं, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ केयर है और स्टेम है। अगर आप इन 5 कैटेगरीज में कोई भी कोर्स ऐसा उठाते हैं जिसकी वहां पे डिमांड है, लॉन्ग टर्म डिमांड है, लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि जिसकी ये नहीं है कि 6 मंथ के बाद डिमांड खत्म हो जाएगी, उसका आपको फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि वर्क परमिट के बाद आपको वर्क परमिट 3 साल का मिलना है, उसके बाद अगर उसकी डिमांड होगी नहीं तो उसको करके भी क्या करेंगे।
लॉन्ग टर्म डिमांड का मतलब है कि आने वाले 5-10 सालों तक उसकी डिमांड रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म का कोई भी कोर्स उठा लीजिए, आपको फायदा होगा, पीआर में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो वर्क परमिट आपको मिल ही जाएगा, लेकिन पीआर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो अगर इन 5 में से जो 5 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, तो इनका अगर आप कर लेते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनका अलग से ड्रॉ निकलने लगा है। ड्रॉ आपका अलग से होगा, आप इन डिमांड में आ जाएंगे, पीआर के पॉइंट आपको ज्यादा मिलेंगे और पीआर के अलग ड्रॉ से आप कम सीआरएस पे भी पीआर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आर्ट्स और कॉमर्स वालों की तरफ से है। हालांकि जैसा मैंने कहा 966 अलग अलग एंट्रीज हैं, अलग अलग प्रोग्राम हैं, विद कोड दिया गया है। तो विद कोड है वो आप चेक कर सकते हैं जाके। अगर उसमें कोई आर्ट्स का या कॉमर्स का प्रोग्राम इन डिमांड आपको मिलता है, उसमें आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, अगर आर्ट्स और कॉमर्स का प्रोग्राम लेना है जहां उस स्टडी से आते हैं, तो नवंबर 1 से कोशिश कीजिए, नवंबर 1 से पहले आप अपनी फाइल लगा दें, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप सेफ हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका अभी ऑफर लेटर नहीं आया है, आपकी स्टडी इंडिया में कंप्लीट नहीं हो, कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आप नवंबर 1 से पहले फाइल नहीं लगा सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इन डिमांड कोर्सेज में जाइए, वहाँ पे देखिए कि कौन सा कोर्स डिमांड में है, उसी में आप अप्लाई कीजिए जो आपकी प्रीवियस स्टडी से मेल खाता है। ये नहीं है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं तो आप कहेंगे मैंने इंजीनियरिंग करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, आप कहेंगे वहाँ मैंने नर्सिंग करनी है, वो पॉसिबल नहीं है, आपका वीज़ा ही नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब है जो आपकी दोनों कंडीशंस पूरी करता हो, पहली इन डिमांड भी हो, दूसरा आपकी जो प्रीवियस स्टडी है, आर्ट्स की स्टडी है, कॉमर्स की स्टडी है, उससे रिलेटेड भी हो। आप इसमें टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम दे सकते हैं, जिसमें अकाउंटिंग के प्रोग्राम आते हैं, जिसमें कई कॉमर्स के प्रोग्राम भी आते हैं। आप कोई ऐसे जनरल प्रोग्राम हेल्थ केयर के अंडर देख सकते हैं, पोस्टेड पर्सनल सपोर्ट वर्कर का आ गया, सोशल सर्विस वर्कर का आ गया, तो कैसी कई ऐसे जनरल प्रोग्राम में हेल्थ केयर में भी हैं जो आप ले सकते हैं, तो आप इनकी तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ, अगर आप बैचलर ले लेते हैं, चाहे वो आर्ट्स में लीजिए चाहे वो कॉमर्स में लीजिए, आपको कोई इन डिमांड या नॉन डिमांड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है। अगर आप बैचलर का प्रोग्राम लेते हैं, मास्टर का प्रोग्राम लेते हैं, कोई भी स्टडी है आपकी, आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, नॉन मेडिकल की है, मेडिकल की है, हेल्थ की है, नहीं है, आपको वर्क परमिट मिलना ही मिलना है। तो सबसे सेफ तरीका यह है कि आप आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, वो स्टूडेंट हैं जो इन डिमांड में जिनके कोर्स नहीं आते हैं या कम कोर्सेज हैं, तो बैचलर लीजिए या मास्टर लीजिए, आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, आपको वर्क परमिट मिलना ही मिलना है। इसके बाद आता है हाउ वी कैन चेक 966, जो मैं एंट्री बोलता रहता हूँ, कैसे चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है canada.ca, जो ऑफिशियल वेबसाइट है IRCC की। बहुतों को तो यही पता नहीं है, वो और कोई वेबसाइट समझते रहते हैं। तो IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट है canada.ca, तो उसका लिंक दिया गया है। लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं, उसके नीचे इन डिमांड कोर्सेज हैं, उसके कम से कम आप एंट्री 100 कर लीजिए वहां पे, तो उसमें आपको 966 एंट्रीज अलग अलग मिल सकती हैं। 5 सेक्टर जो मैंने बताए जो इन डिमांड है, उसके अंडर कौन कौन से कोर्स आते हैं वहां पे लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उसका कोड लिखा हुआ है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकती है। अगर आपने कोई कोर्स लेना है मान लीजिए, तो आप वहां से पता कर सकते हैं कि कोर्स क्या इन डिमांड में आता है कि नहीं आता है। अगर आपने एक सिलेक्ट करना है प्रोग्राम, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो भी आप अपनी स्टडी के हिसाब से, मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, हालांकि साइंस के सारे प्रोग्राम उसमें हैं, क्योंकि 966 बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं, तो सारे के सारे साइंस में। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने क्रॉस चेक करना है, तो वहाँ पे साइंस के प्रोग्राम्स में जाइए कि एनवायरनमेंट के प्रोग्राम हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, फिजिक्स के प्रोग्राम है, मैथमेटिक्स, हर एक चीज़ है उसमें। तो उसमें जाके देखिए जो प्रोग्राम जो आपकी स्टडी है उससे रिलेटेड कौन कौन से आपको प्रोग्राम मिल रहे हैं, उसमें से जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप ले सकते हैं। तो ये 966 एंट्रीज जो मैंने बोली, जहाँ जो मैं कोर्स बोले, जहाँ जो मैंने फील्ड बोले, वो सारे उसमें हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपनी स्टडी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम इन डिमांड में हैं, उनसे आप जाके उसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और कॉमन क्वेश्चन है कि मेरा वीजा अप्रूव हो गया, वीज़ा मेरा आ चुका है, लेकिन मेरा जो इनटेक है वो जैन है, यानी कि नवंबर 1 के बाद है, जब मई है, जब जो भी है, यानी कि जो नवंबर 1 के बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी है कनाडा में, तो क्या ये रूल मुझ पे लागू होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ध्यान से सुन लीजिए, नवंबर 1 से पहले जिसकी भी फाइल एम्बेसी में चली गई है, वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका वीज़ा आया वो तो सेफ है भी है, जो कनाडा में बैठा है वो भी सेफ है,
लेकिन नवंबर 1 से पहले अगर आपने फाइल भी एम्बेसी में लगा दी, अपनी फाइल वहाँ पे सबमिट कर दी, तो भी आप सेफ हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने दोस्तों को, जिसको इसकी ज़रूरत है, उसको बता दीजिए कि नवंबर 1 से पहले अगर फाइल लगाते हैं, आपका कोर्स डिमांड में है, डिमांड लिस्ट में नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नवंबर 1 से पहले कोई भी कोर्स आपने लिया है, आपको वर्क परमिट मिलना ही मिलना है। तो अगर आपका वीज़ा आया हुआ है तो बेफिक्र हो जाइए, ये चीज़ आप पे लागू नहीं होती है। आराम से जाके अपना जैन इनटेक, आपका मई 2025 जो भी इनटेक है, आप अटेंड कीजिए आराम से। जब आपकी स्टडी पूरी हो जाएगी, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, जो इन्होंने अभी जो रूल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। अगला जो है इससे जुड़ा हुआ ही है। तो किसी ने पूछा है कि अगर मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होता हूं तो क्या मुझे वर्क परमिट मिलेगा? बिल्कुल। अगर आप कनाडा में बैठे हैं, आप ये कनाडा वालों के लिए ध्यान से सुन लो, अगर आप कनाडा में बैठे हैं और आपका जो प्रोग्राम है वो किसी आपने डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कॉलेज से किया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। कनाडा में जितने भी इस टाइम पे बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वो नवंबर 1 से पहले फाइलें लगा के वहां पे गए हुए हैं, इसीलिए वो कनाडा में बैठे हैं, तो आप पे ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। आपने स्टडी किसी भी फील्ड में की है, कॉलेज से की है, यूनिवर्सिटी से की है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, कुछ भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पे ये चीज़ें लागू नहीं होता है। आपको 1 साल के बाद 1 साल का वर्क परमिट मिलना है, आपको 2 साल के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलना है। तो बेफिक्र हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, पोस्ट स्टडी वर्क आपको मिलना ही मिलना है। इसके आगे जो क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि क्या सिर्फ फाइल लॉजमेंट ही जरूरी है या उसका रिजल्ट आना भी जरूरी है? मैं पहले ये बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट था, डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। है आंसर वही है कि आपकी सिर्फ लॉजमेंट मींस जब आप जाके जीसीकी बनाते हैं, जीसीकी में अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपकी पेमेंट का जो आता है, आप पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपकी फाइल सबमिट हो जाती है, आपको सबमिशन लेटर मिल जाता है। तो वो सबमिशन लेटर जो है वो नवंबर 1 2024 से पहले का होना चाहिए। आप उस सूरत में, उस सिचुएशन में आप बिल्कुल जो हैं वो आप पे ये लागू नहीं होते हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं। नवंबर 1 के बाद जो फाइल्स सबमिट होंगी उसमें जा तो आप बैचलर वाले होने चाहिए, या आप मास्टर्स वाले होने चाहिए। अगर डिप्लोमा करना है, कॉलेज में पढ़ना है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो इन डिमांड लिस्ट में होना चाहिए, अदरवाइज आपको पोस्ट स्टडी वर्क नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान से नोट कर लीजिए। और लास्ट में बहुत स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है, बैचलर वाले स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्या अगर मैं मास्टर्स प्रोग्राम ले लेता हूं, वो भी 1 साल का, क्योंकि स्टूडेंट्स इस टाइम पे सेफ कैसे रह सकते हैं, नवंबर 1 के बाद भी अगर फाइल लगाते हैं, मास्टर्स में लगाते हैं, आपका वर्क परमिट पक्का है। तो अगर मैं 2 साल की मास्टर्स में जाने की बजाय 1 साल की मास्टर्स में जाऊं, तो क्या मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा? या नवंबर से ये चेंज होने जा रहा है? तो यहां पे मैं बता दूं, जो इस टाइम पे canada.ca, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये canada.ca का स्क्रीनशॉट है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी मास्टर के स्टूडेंट हैं जिनका प्रोग्राम जो है वो 1 साल के ऊपर का है, तो आपको वर्क परमिट 3 साल का मिलेगा। और इसमें नीचे लाइन भी लिखी गई है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स पे ये चीज लागू नहीं होती है। तो अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में जाते हैं, 1 साल में जाते हैं, 3 साल की, जो जिस टाइम पे ये मैं वीडियो बना रहा हूं अक्टूबर में, उसके अकॉर्डिंग 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आप पीजी प्रोग्राम करते हैं तो आपको 2 साल का प्रोग्राम ही करना पड़ेगा, और वो भी वो प्रोग्राम करना पड़ेगा नवंबर 1 के बाद लेते हैं जो इन डिमांड में है, तभी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो 1 साल का आप मास्टर्स प्रोग्राम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अब तक के जो स्क्रीनशॉट आपने देखा, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलना है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर आपने 1 साल की मास्टर्स लेनी है और अगर आप अपने स्पाउस को वहां पे डिपेंडेंट के तौर पे बुलाना चाहते हैं, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पाउस की जो रिसेंट इन्होंने अपडेट्स दी थी उसमें इन्होंने कहा है कि आपकी मास्टर जो है, क्योंकि मास्टर वाले स्टूडेंट जो हैं वो अपने स्पाउस को वहां पे बुला सकते हैं, लेकिन 2 साल की मास्टर्स होनी चाहिए। 1 साल की मास्टर्स पे आप स्पाउस वीज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए। जैसा मैंने आपको कहा 1000 से ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमें क्वेश्चन आए, उसमें से हमने 8-9 वो क्वेश्चन जो है वो फिल्टर किए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन छूट गया है जो लगता है कि पूछना बनता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं
मैं ठीक है, मेरा चैनल इससे ग्रो होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमें अभी भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट ये वीडियो उन्होंने नहीं देखी होती है, जहाँ कई नए हमसे जुड़ते हैं, तो ये वीडियो ना देखे के कारण बार बार वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक, चाहे उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चाहे नहीं कर रखा, अगर नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, ऐसी वीडियोस रेगुलर देखने को मिलती हैं आपको। तो सब्सक्रिप्शन वाले हैं जो, उनको तक भी पहुंच जाती है और दूसरों तक भी पहुंच जाती है, इसलिए शेयर जरूर कर दीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। बाकी कमेंट कर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन रह गया आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।